हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटर राइट। तो आज के वीडियो में मैं डिटेल रिव्यू बताने वाला हूँ आपको होंडा SP125 BS7 मॉडल का। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो यहाँ पर SP125 125 सीसी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक है जो कि होंडा की तरफ से आती है। फ्रंट में आपको स्टाइलिश सी हेडलैम्प देखने को मिल जाती है जो कि LED है। यहाँ पर LED लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, होंडा की बैजिंग है और ये ब्लू कलर में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है होंडा SP125। ये न्यू कलर एड ऑन हुआ है SP125 सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर आपको अलॉय व्हील का डिज़ाइन सबसे अलग देखने को मिलता है और अट्रैक्टिव भी देखने को मिलता है एट द सेम टाइम। यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए होल्डर देखने को मिल जाएगा आपको, प्लास्टिक क्वालिटी का, फाइबर क्वालिटी का मिलता है। और यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक ब्लैक कलर में ये बॉडी कलर मडगार्ड मिल जाएगा आपको। फ्रंट में ये इंडिकेटर मिलते हैं और टैंक जो है बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगता है क्योंकि इसके ऊपर से काउल निकलते हैं। ये ब्लैक कलर की यहाँ पर कोटिंग है, फिर यहाँ पर ब्लू कलर होंडा की 3D में बैजिंग मिल जाती है आपको। बहुत ही बढ़िया लगता है इसका लुक और यहाँ तक ये नीचे तक आता है। इसकी वजह से क्या है, बाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर SP125 की बैजिंग मिल जाती है, वाइट, सिल्वर और ब्लैक कलर के स्टिकर्स मिलते हैं आपको। यहाँ पर ये किक आता है, यहाँ पर इंजन है, ESP लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, इनहांस स्मार्ट पावर। और इसका साइलेंसर कुछ इतना छोटा सा आता है। यहाँ पर देखने को मिलता है आपको रियर का सस्पेंशन रेड कलर में, रियर का ग्रैब हैंडल आपको ब्लू कलर में मिलता है जो कि बॉडी कलर है बाइक के हिसाब से। पीछे आपको पूरा ब्लैक कलर देखने को मिलता है बाइक के अंदर और पीछे परफेक्ट आपको मड गार्ड देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रियर में आपको साड़ी गार्ड मिलता है जो कि ब्लैक और यहाँ पर आपको मैट ब्लैक मिलेगा। ये फाइबर मटेरियल है और इसका जो आपको कवर मिलता है, चेन कवर, ये भी आपको आयरन का नहीं मिलता, फाइबर मटेरियल का मिलता है। यहाँ पर इंजन भी वैसे ही मिलता है और ये इसके देखने को मिलते हैं फुट पैक। यहाँ पर आपको क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी 125 सीसी कैटेगरी के हिसाब से और लुक वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा होंडा SP125 का। बाकी आपको लुक कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पर लंबी सी सीट मिल जाएगी आपको, लंबी है, चौड़ी है और अच्छी स्पेस देती है। आप चलेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। अब बात करें राइडिंग पोजीशन की तो आपको अपराइट पोजीशन मिलती है, आपको कंफर्टेबल राइड मिल जाएगी इस बाइक से। बात करें डैशबोर्ड की तो यहाँ मिलता है आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम बताता है। ट्रिप भी सिलेक्ट करेंगे, लाइव माइलेज और ट्रिप A, ट्रिप B और लाइव माइलेज। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, सेट का बटन है, इकोनॉमी वाली लाइट है, मतलब जब तक पेट्रोल कम पिएगी बाइक यहाँ पर इकोनॉमी वाली लाइट जलती रहेगी। यहाँ पर आपको लो बीम, हाई बीम लाइट मिल जाएगी, ये इंडिकेटर वाली लाइट मिल जाएगी आपको। साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलता है, देखो साइड स्टैंड इंडिकेटर आता है यहाँ पर। और इंजन चेक लाइट देखने को मिल जाती है, सारे फीचर्स मिलते हैं। टैकोमीटर नहीं आता इसके अंदर और मोबाइल कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। बटन्स की बात करें तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसी में सेल्फ स्टार्टर। लेफ्ट साइड में आपको बताऊं पासिंग स्विच और लो बीम, हाई बीम बटन एक ही बटन में मिलता है। इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन और इसके नीचे हॉर्न, नॉर्मल सा हॉर्न आता है। रियर व्यू मिरर आपको अच्छा अट्रैक्टिव मिलते हैं और पीछे की पूरी रोड दिखाते हैं, तो रियर व्यू मिरर भी आपको प्रैक्टिकल मिल जाते हैं। अब बात करें सीट कंफर्ट की तो राइडर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं, साथ ही साथ पिलियन के लिए भी आपको कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सीट कंफर्ट आपको 125 सीसी के हिसाब से लाजवाब मिलने वाला है, तो सीट कंफर्ट को लेकर चिंता मत करो। और सीट हाइट आपको 790 mm की मिलती है जो कि दुबले पतले कम हाइट वाले बंदों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता इस बाइक को राइड करना। चलो अब बाइक को राइड करेंगे, फुल रिव्यू में आपको सब कुछ पता चलेगा इस बाइक के बारे में। चलो अब बाइक लेके निकलेंगे। साइलेंट स्टार्ट है इसके अंदर, थोड़े बहुत बजीनेस है लेकिन वाइब्रेशंस नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर कर दिया था इंगेज, ये फर्स्ट गियर इंगेज। इनिशियल पिकअप वॉज परफेक्ट एंड गुड एट द सेम टाइम। और यहाँ पर स्ट्रेट्स के हिसाब से तो परफेक्ट चल रही है बाइक। बाकी गियर अटकने की कुछ प्रॉब्लम आती है क्या, वो भी चेक करूँगा मैं, क्योंकि होंडा में ये नॉर्मल हो चुका है गियर अटकना। देखेंगे इसके अंदर आती है या नहीं। नॉर्मल सा हॉर्न दिया है होंडा ने, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉर्न देता तो और अच्छा होता। रियर व्यू मिरर हैंडल कर लूँगा मैं सब। और यहाँ से पिकअप अच्छा है यार, इनिशियल हो या मिड रेंज अच्छा चल रही है बाइक। होंडा के इंजन की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलते, साथ ही साथ रिलायबल रहते हैं और स्मूथ पावर डिलीवरी की वजह से राइड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हो जाती है।
अभी अपन गलियों से चला रहे हैं और सिटी में भी जाएंगे, हाईवे पर भी जाएंगे, तो हर जगह का रिव्यू आपको डिटेल में मिलने वाला है। इस बाइक का डिटेल रिव्यू है तो सब कुछ मिलेगा ना। ब्रेक्स भी अच्छे से काम कर रहे हैं, डुअल ड्रम ब्रेक हैं ये, और डिस्क मॉडल भी आता है इसके अंदर, 240 mm का डिस्क मिलता है उसमें आपको। सस्पेंशन भी आपको मीडियम ट्यून मिलते हैं, सिटी और हाईवे दोनों के हिसाब से परफेक्ट हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन आते हैं, रियर में आपको 5 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म मिल जाते हैं। गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रही है मुझे, और पिकअप लेने में कोई दिक्कत भी नहीं आती क्योंकि SP 125 में भरपूर पिकअप मिलता है। ओहो, परफॉर्मेंस में मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने 125 सीसी के सारे बाइक राइड किए हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिख रही है इसकी एज़ कम्पेयर टू पल्सर 125। यहाँ पर आपको सिटी में फन टू राइड मिलने वाली है ये बाइक, मतलब राइड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है SP 125 को इन द सिटी। हाईवे पर अभी आगे चल के अपन बात करेंगे। मेरे हिसाब से सिटी में चलाने के लिए इससे अच्छी बाइक नहीं है 125 सीसी में, और लुक भी इतना बढ़िया है, लोग पलट के देखते ही हैं कि बाइक कौन सी है। और ट्रैफिक में कुछ हेवी भी नहीं लगती क्योंकि 116 kg इसका डिस्क वेरिएंट का वेट है और 114 kg इसका ड्रम वेरिएंट का वेट आता है, तो यहाँ पर आपको वेट भी ज़्यादा नहीं मिलता, तो आप मैनेज कर सकते हैं हेवी ट्रैफिक में इस वेट को। तो गाइस यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक होने वाली है इस बाइक की। स्ट्रीट्स में तो बहुत अच्छे से चल रही थी, मतलब गलियों में, अभी देखेंगे यहाँ पर कैसे चलेगी। चल रही है मस्त, मज़ा देते हुए। हाँ, 3rd गियर इंगेज्ड, 4th गियर इंगेज्ड, 5th गियर इंगेज्ड। इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है इस बाइक का। बात करें इस बाइक के इंजन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ मिलता है आपको 125 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन OBD2 सेंसर के साथ। यहाँ पर आपको मैक्स पावर देखने को मिल जाती है 10.87 PS की, और मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 10.9 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। E20 की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको E20 पेट्रोल डालने से कोई नहीं रोक सकता। E20 पेट्रोल सपोर्ट होगा इसके अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर माइलेज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग माइलेज मिलता है आपको इस बाइक से, जो कि हाईवे पर रहेगा 60 से 65 kmpl का, और सिटी में रहेगा 55 से 60 kmpl का। इसका माइलेज 125 सीसी कैटेगरी में सभी को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 60 से 65 का माइलेज आपको हाईवे पर मिल जाता है और सिटी में 55 से 60 का। तो आप समझ सकते हैं आपको माइलेज कितना अच्छा मिलता है, और किसी किसी को इससे माइलेज आपको 65 से भी ज़्यादा मिलता है। मतलब कई ओनर्स को मैंने कहते हुए सुना है कि 65 से ज़्यादा माइलेज देती है होंडा SP 125। अगर आप माइलेज के लिए बाइक ढूंढ रहे हैं और 125 सीसी में लेना है, तो ये बाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा 125 सीसी में माइलेज वाली बाइक के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर मिल जाता है, साथ ही साथ बढ़िया से लुक्स आते हैं। बाकी अगर अपन बात करें टायर्स की, तो फ्रंट में आपको 80-100-18 का टायर मिलता है, 18 इंच का अलॉय व्हील फ्रंट, और रियर में आपको 100-80-18 का टायर मिलता है, 18 इंच का रियर टायर, मतलब अलॉय व्हील। और 100 mm का टायर आने की वजह से थोड़ी बहुत कॉर्नरिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले 80 सेक्शन का रियर टायर मिलता था, लेकिन अब अपग्रेड करके आपको 100 सेक्शन का दे रहे हैं टायर, तो टायर्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं 100 सीसी के हिसाब से। पल्सर 125 से बढ़िया आपको यहाँ पर मिलेंगे इसके इंजन की स्मूथनेस, क्योंकि पल्सर 125 में आपको अच्छे खासे वाइब्रेशंस मिलते हैं मिड रेंज क्रॉस करने के बाद। इसके अंदर मिड रेंज करो या टॉप एंड करो, बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है, अच्छी पावर डिलीवरी देती है, और साथ ही साथ हाईवे पर भी फन टू राइड लगती है होंडा SP 125। बाकी अगर आप 125 सीसी में सभी बाइक से कंपेयर करें, तो यहाँ पर आपको स्मूथेस्ट इंजन मिलेगा 125 सीसी का। और हाईवे परफॉर्मेंस मैं चेक कर पा रहा हूँ इस बाइक की। चलते रहो चल, बस परफेक्ट। अच्छा खासा खींच दिया मैंने बाइक को। परफॉर्मेंस तो सिटी, हाईवे और गलियाँ तीनों भी जगह परफेक्ट चल रही है ये बाइक की परफॉर्मेंस। बाकी आगे मैं ले जाऊंगा और वहाँ पर आपको साउंड सुनाऊंगा इस बाइक का, और प्राइस के बारे में, कंक्लूजन के बारे में आगे बात होगी अपने फेवरेट स्पॉट के ऊपर। चलाने में मज़ा आ रहा है इस बाइक को, और थोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर रहा हूँ मैं,
यहाँ पर आपको मिलता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि ठीक ठाक सा है, मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं रहता। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, मिनिमम 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए कंप्यूटर बाइक्स में, जैसे कि यूनिकॉर्न में आता है। अब ये ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े गड्ढों में जाएंगे तब नीचे मार लग पाएगा इस बाइक को। बाकी इसका वेट कम होने की वजह से क्या है, मनूवरेबल है बाइक, मतलब सिटी में आप आराम से ट्रैफिक में से निकाल ले सकते हैं। और गियर शिफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एक भी बार गियर नहीं अटका इस बाइक का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और यहाँ पर आपको साउंड सुनाएंगे इस बाइक का, ये रहा इसका इनिशियल साउंड। जैसे कि गाइज आप सुन सकते हैं SP125 का साउंड। आपको साउंड कैसा लगा आप कमेंट सेक्शंस में बताना। अब बात करें टैंक कैपेसिटी की, तो आपको 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि माइलेज के सबसे परफेक्ट है, लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं इस बाइक के ऊपर। और यहाँ पर सीट हाइट मिलती है 790 mm की। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। शॉर्टर राइडर के लिए यह बाइक परफेक्ट आती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर और इनका गूगल मैप का एड्रेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर मतलब अंजलि होंडा उदगीर शोरूम में होंडा SP125 का ड्रम वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है 1,10,000 रुपये की प्राइस पर। 1,10,000 रुपये में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती है, क्या क्या चीज़ें बुरी मिलती है, अब आपको मैं रिमाइंड कराऊंगा। सबसे पहली अच्छी चीज़, यहाँ पर आपको वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक मिलेगी। दूसरी चीज़, आपको LED हेडलाइट मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं LED हेडलाइट मिलती है आपको। टेल लाइट आपको LED वाली नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिकेटर हैलोजन वाले, मतलब इसके अंदर सिर्फ LED वाली हेडलाइट मिल जाती है आपको, और टेल लाइट इंडिकेटर सब कुछ हैलोजन मिलता है। फिर भी एटलीस्ट आपको मिल गया ना LED हेडलाइट, तो दूसरी खासियत रहती है इसकी LED हेडलाइट। अब तीसरी खासियत है इसका फुल डिजिटल मीटर। बताता हूँ आपको, यहाँ पर फुल डिजिटल मीटर मिलता है आपको, जो कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन के साथ आता है। तो यहाँ पर तीसरी खासियत। चौथी खासियत की बात करें तो आपको अब मोटा टायर मिल गया रियर में 100 सेक्शन वाला, तो चौथा होगा टायर। अब पांचवी खासियत है कंफर्ट लेवल, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द कंफर्टेबल बाइक है 125 सीसी में होंडा SP125। अब छठे खासियत की बात करें तो इंजन, यहाँ पर आपको 125 सीसी का स्मूदेस्ट इंजन मिलता है, जो कि अच्छी खासी पावर भी देता है और टॉर्क भी देता है। तो यहाँ पर स्मूथनेस हो गई और सातवीं चीज़ हो गई इसकी पावर और टॉर्क। अब इसके बाद आठवीं खासियत, मतलब समझ सकते हैं माइलेज। यहाँ पर आपको 65 तक का माइलेज मिलता है हाईवे पर और सिटी में 60 तक का, तो आप यहाँ पर ये भी पॉजिटिव पॉइंट रहता है। अब 90 खासियत की बात करें तो यहाँ पर आपको प्राइस बहुत कम मिलती है एज कम्पेयर टू अदर 125 सीसी बाइक्स। 1,10,000 रुपये में आपको पैकेज बहुत परफेक्ट मिलता है, क्योंकि पल्सर 125 कार्बन फाइबर 1,16,000 1,17,000 जाती है। ग्लैमर एक्सटेक 1,20,000 चली गई। TVS रेडर 1,20,000। सभी बाइक 5 से 10,000 महंगी आती है SP125 के कंपेयर में। शाइन 125 आपको सस्ते में मिलेगी, लेकिन जितना ये स्पेशल लगती है उतना शाइन 125 स्पेशल नहीं लगती है। और होंडा की तरफ से है तो आपको रिलायबिलिटी एक 10वां पॉजिटिव पॉइंट मिलता है। अब बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको रियर में मोनोशॉक मिलना चाहिए था। प्राइस के हिसाब से ठीक है, लेकिन मोनोशॉक आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और दूसरी चीज़ की कमी की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, अगर आप डिस्क वेरिएंट लेने जाते हैं तो 240 mm का डिस्क मिलता है आपको, लेकिन उसमें क्या आता है, सिंगल कैलिपर आता है ब्रेक के लिए। डुअल कैलिपर पहले आते थे, लेकिन होंडा ने कॉस्ट कटिंग की है तो वो एक प्रॉब्लम लगता है। बाकी आपको सब कुछ परफेक्ट मिलता है इस बाइक से। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको होंडा SP125 BS7 मॉडल का डिटेल रिव्यू दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।